द्रौपदी को पांचाली, यज्ञसेनी, महाभारती और सैरंध्री के नाम से भी जाना जाता है। द्रौपदी का चरित्र अनोखा है। पूरी दुनिया के इतिहास में उस जैसी दूसरी कोई स्त्री नहीं हुई। महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय होते दिखता है, उतना अन्याय इस महाकथा में किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं हुआ। द्रौपदी संपूर्ण नारी थी। द्रौपदी के 5 के बजाय 14 पति हो सकते थे। ऐसी कहानियां सुनने में आती हैं कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में ऐसा पति चाहती थी जिसमें 14 गुण हों। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था, परंतु किसी भी एक व्यक्ति में ये 14 गुण ना मिलने के कारण उन्होंने उससे कहा कि वह उन 5 व्यक्तियों की पत्नी बनेगी जिनमें सामूहिक रूप से ये 14 गुण होंगे। द्रौपदी ने भगवान शिव से कहा कि उसे ऐसा पति प्रदान करें जिसमें वे सभी श्रेष्ठ 5 गुण हों जो एक पुरुष में होने चाहिए: धर्म, शक्ति, धनुर्विद्या का कौशल, दिखने में सुंदर, धैर्य। द्रौपदी चुप रहकर सहन करने में विश्वास नहीं रखती थी। द्रौपदी एक निडर महिला थी जो प्राचीन काल की महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता था। जब उसका अपमान हुआ तो उसने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से सीधे न्याय की मांग की। पुनः जब सैरंध्री के वेश में थी तब राजा विराट के साले कीचक द्वारा उसका अपमान किए जाने पर उसने राजा विराट से सीधे न्याय की मांग की थी। औरतों की रक्षा ना कर पाने के कारण उसने खुलेआम इन दोनों राजाओं की निंदा की थी। यहाँ तक कि उसने महान योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा अपने पतियों की भी खुलेआम निंदा की, क्योंकि वे चीरहरण के दौरान उसे अपमानित होने से नहीं बचा सके थे। द्रौपदी का कभी बचपन नहीं था। द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था: कुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश ने द्रोण को संरक्षण दिया था, जिन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन किया था। अतः द्रौपदी एक व्यसक के रूप में ही उत्पन्न हुई, जिसे ना तो बचपन मिला और ना ही पालन पोषण। काली का अवतार। दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी काली का अवतार थी, जिसका जन्म सभी अभिमानी राजाओं के विनाश हेतु भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए हुआ था। यही कारण है कि द्रौपदी के अग्नि से उत्पन्न होने के बावजूद उन्हें भाई बहन माना जाता है। द्रौपदी को अपने पतियों पर विश्वास नहीं था। द्रौपदी प्रतिशोध के लिए चिल्लाई, परंतु उसे संदेह था कि उसके पति उसके अपमान का बदला लेंगे। उसके संदेह करने के लिए कारण भी था। उन्होंने अपनी बहन के प्रति जयद्रथ का वध नहीं किया, जबकि जयद्रथ ने ही अपने रथ पर बिठाकर उसे घर से बाहर यह कहते हुए निकाला था कि वह उसे अपनी रखैल बनाएगा। उसी प्रकार जब पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में थे, तब उन्होंने इस डर से कीचक का वध नहीं किया कि कोई उन्हें पहचान न ले। द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया था। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता के राज्य में आया तो अपनी माँ की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और उसे अपनी दृष्टि राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं में भरी सभा में उसका अपमान किया है। इसलिए उसने घटोत्कच को श्राप दिया। द्रौपदी के विभिन्न अवतार। नारद पुराण और वायु पुराण के अनुसार द्रौपदी देवी श्यामाला, भारती, शची, उषा और पार्वती का संयुक्त अवतार थी। पहले के अवतारों में उसने वेदवती के रूप में जन्म लिया था, जिसने रावण को श्राप दिया था। इसके पश्चात उसने सीता के रूप में जन्म लिया, जो रावण की मृत्यु का कारण बनी। उसका तीसरा अवतार आंशिक था, या तो वह दमयंती या उसकी पुत्री नलायनी। पांचवा अवतार द्रौपदी स्वयं थी। द्रौपदी की शर्त। जब द्रौपदी ने सांझा पत्नी बनना स्वीकार किया, तब उसने यह शर्त रखी कि वह अपना राज्य किसी अन्य स्त्री के साथ नहीं बांटेगी। दूसरे शब्दों में, उस समय की प्रचलित परंपरा की परवाह किए बिना पांडव अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन एक पत्नी को लाने में सफल हुए। वह कृष्ण की बहन सुभद्रा थी और कृष्ण की थोड़ी सी सलाह से उसे घर में प्रवेश करने का रास्ता बना लिया। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने सहभाग नहीं लिया था। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने सहभाग ना लेने का एक कारण था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शादी पहले ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से हो चुकी थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वह अन्य किसी से शादी नहीं करेगा, और उसने वह वचन निभाया भी। कुंवारी रहने का वरदान। दूसरे पति के पास जाने से पहले पुनः
कुमार्य और शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रौपदी आग पर चलती थी। ऐसा नियम बहुविवाही पत्नियों के समक्ष कभी नहीं रखे गए थे। सभी पांडवों की दूसरी पत्नियां थी, परंतु वे पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थी तथा पांडवों को अपनी इन पत्नियों से मिलने के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ती थी। वे 4 साल में एक बार अपनी पत्नियों से मिलने जाते थे, जब द्रौपदी अन्य भाइयों के साथ अंतरंग होती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।